मतलब हमारे यहाँ जुगाड़ू लोग कम नहीं है, इसलिए बहुत सिंपल सा तरीका है। अदालत जन केंद्रित होनी चाहिए, प्रक्रिया, वकील और पैसा तीनों पीछे कर दिया। प्रक्रिया, वकील और पैसा तीनों को अदालत से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? लोक अदालत। कुछ फैक्ट आपको बता दें इसमें। तो लोक अदालत का विचार, नाम ही क्या है? संविधान में सीधा इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन आधार कहां पाया जाता है? आर्टिकल 39A में, जहां सभी को निःशुल्क और वैधानिक सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 39 में इसका आधार पाया जाता है। अंदर लोक अदालत शब्द संविधान में कहीं लिखा नहीं है। अब इसी के लिए विधि का निर्माण किया गया, नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट। नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट, नालसा। वैधानिक सेवा का राष्ट्रीय अधिकारिता अधिनियम 87 बना। तो नालसा, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? नालसा। जो राज्यों में बनता है उसका नाम है सालसा। यानी वैधानिक सेवा का राष्ट्रीय अधिकारिता अधिनियम। तो नालसा के दो पार्ट हैं, एक में क्या बन गया? एक पार्ट बना लोक अदालत। अब लेकिन चूंकि लोक अदालत किस में न्याय प्रदान करती है? सिविल मामलों में। इसलिए आपराधिक मामलों में लोक अदालत न्याय प्रदान करती है, सिविल मामलों में। इसलिए क्रिमिनल मामलों में न्याय प्रदान करने की शक्ति स्वाभाविक तौर पर लोक अदालत को नहीं है। याद रखिए, लोक अदालत क्यों क्रिमिनल मामले में इसका क्षेत्राधिकार नहीं है? कि लोक अदालत का मतलब है प्रक्रिया को पीछे करिए, बिना प्रक्रिया और बिना पैसा और बिना वकील व्यक्ति को न्याय मिल जाए। बिना पैसा, बिना प्रक्रिया। और भाई प्रक्रिया में तो लफड़ा है। हमारी सरकारी प्रक्रिया ऐसी है, आप याद रखो, अपना पेंशन लेने जाते हो तो हर साल प्रमाणित करना पड़ता है कि मैं जीवित हूं। देखिए कितनी कितनी त्रासदी की बात है। हर साल आदमी को स्वयं प्रमाण पत्र देना होता है, मैं मरा हुआ नहीं हूं। अजीब सी बेइज्जती की बात नहीं है? सरकारी प्रक्रिया यही तो मकड़ जाल है। सरकारी प्रक्रिया, न्याय की प्रक्रिया तो वैसे ही मकड़ जाल है। गवाह, सबूत, अरे कितना सबूत गवाह लोगे भाई? एक आदमी ने कह दिया, सुन लो उसी बात को। प्रक्रिया एक ही होनी चाहिए, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। न्याय चलाने की प्रक्रिया एक होनी चाहिए कि जरूरत से ज्यादा किसी को दंड न मिले, सबकी सुनवाई हो जाए और अधिकारी किसी को दंड दे। प्राकृतिक न्याय शब्द का प्रयोग तो हमने आपको बार बार बता रखा है। और आप, इसका मतलब है अब लोक अदालत आपराधिक मामलों में काम करती नहीं, इसलिए आपराधिक मामलों में हम क्या बनाते हैं? निःशुल्क वैधानिक सहायता देते हैं। नालसा का ही पार्ट है। नालसा का पार्ट फ्री जस्टिस भी है। कोई लोक अदालत में सिविल मामले आते हैं तो भाई आपराधिक मामले में हम कैसे सहायता करें? इन्हें क्या करेंगे? निःशुल्क वकील प्रदान करेंगे। इनको, गरीबों को, इनको जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है उन्हें उच्चतम न्यायालय में, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से कम है उन्हें उच्चतम न्यायालय में, बाकी उच्च न्यायालय में तो राज्य अलग अलग तय करेंगे। तो इसमें निःशुल्क सहायता किसको दी जाएगी? कोई महिला है, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति, दंगे से कोई प्रभावित व्यक्ति। लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उच्च न्यायालय, इसलिए लोग तो क्या है कि लीगल अवेयरनेस कम होने के कारण न्यायालय जाते नहीं। हाँ, लेकिन थोड़े मामला ये फंस जाता है, ये लोग जो वकील प्रदान करेंगे क्या अच्छा होगा बुरा होगा, इस बारे में थोड़े मतभेद होते हैं। इसलिए लोग तो कहते हैं भाई अपने मन पसंदीदा विधि व्यवसायी का हम चयन करेंगे। और दूसरी बात है, लोक अदालत बन गई,
तो लोक अदालत, देखिए एक होता है लोक अदालत, एक है स्थायी लोक अदालत। एक तो लोक अदालत है, लोक अदालत का मतलब है कि हम क्या करेंगे, हफ्ते में एक दिन जनपद न्यायालय लोक अदालत बन जाएगा, और जो जनपद न्यायालय लोक अदालत के रूप में काम करता है उसमें जज भी रहेगा, एक आध सामाजिक कार्यकर्ता को बैठा लिया जाता है जज के साथ। देखिए जज का अप्रोच बहुत लीगल होता है, और झगड़े की बुनियाद सामाजिक होती है। जब तक समाज को नहीं जानते तब तक वो झगड़ा क्या हल करेंगे। इसे सामाजिक कार्यकर्ता होता है, और तत्काल मामलों को एक दिन में, जो मामला 30 साल से लटका पड़ा था उसको हम कैसे डिस्पोज कर देते हैं एक दिन में। एक है लोक अदालत, दूसरा है स्थायी लोक अदालत। 2002 में संशोधन हुआ और प्रावधान तो ये किया गया था, भारत के 550 जिलों में स्थायी लोक अदालतें बनेंगी, यानी मंडे से फ्राइडे तक या सैटरडे तक। अब ये नहीं कि संडे को, केवल संडे संडे को लोक अदालत लगा लिया। तो लोक अदालत का जब विचार आया तो अस्थायी ही था, और शुरुआत है पहले गुजरात से शुरू हुई बात, लेकिन बाद में 2002 में संशोधन हुआ तो स्थायी मतलब कि पूरे वीक डेज में काम करे लोक अदालत। और तीसरा शब्द होता राष्ट्रीय लोक अदालत। आपने कभी देखा, अब न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़िएगा, हर महीने 2 महीने में एक न्यूज़ आता है, पूरे भारत में लोक अदालतों की स्थापना की जाएगी। जब राष्ट्रीय लोक अदालतें बनती हैं तो उस दिन मान लो कि 14 जुलाई को आ गया, कभी 12 सितंबर को आ गया, जिस दिन राष्ट्रीय लोक अदालत की अनाउंसमेंट होगा, हिंदुस्तान के सभी न्यायालय किस रूप में काम करेंगे, लोक अदालत के रूप में, उच्चतम न्यायालय से लेकर जनपद न्यायालय। जब भी भारत, अच्छा नालसा का चीफ कौन होता है, चीफ जस्टिस के बाद सीनियर, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है वो नालसा का चीफ होता है। नालसा यानी स्टेट अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट, नालसा का मुखिया कौन होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो जनपद में लोक अदालत की स्थापना वाला काम हाई कोर्ट का ही होता है, क्योंकि हाई कोर्ट का जनपद न्यायालय पर सुपरविजन चलता है। इसे विचार बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अब संयोग की बात है कि भारत में हमने कहा वकीलों की लॉबी इतनी तगड़ी है, या लीगल अवेयरनेस कम है, या कह लीजिए कि हम स्थायी लोक अदालतें नहीं बना पाए, इस वजह से मामले उतनी स्पीड से हल नहीं हो पाए। तो जिस दिन राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस होता है, चाहे वो जिस दिन निर्धारित कर लिया जाए, उसी दिन उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद न्यायालय में सारे पड़े हुए मामलों से लोगों से पूछा जाएगा क्या आपके मामले को लोक अदालत में भेज दिया जाए। तो लोक अदालत में एक दिन में मामले हल कर लिए जाएंगे। ये है लोक अदालतों का विचार। इसको कहते हैं वैकल्पिक न्याय की प्रणाली। पर्पज क्या है, न्याय निःशुल्क देना। पर्पज क्या है, जन केंद्रित न्याय देना। ये क्या है, लोक अदालत।